100 अरब की दूरी तय करने वाले भारत में ट्रक एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि जो कॉमर्शियल एक्ट वाहन पास हुआ है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में, या यूँ कहें कि पास की जाने की चर्चाएं चल रही हैं। सरकार एक ऐसा कानून ला रहा है जिसमें जो ड्राइवर के द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है या उसमें किसी की मौत होती है तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान में जो समस्याएं आई हैं वो उन आम ड्राइवरों को आई हैं जो आम ड्राइवर गाड़ी चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, पालन करता है। इनके साथ साथ आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर में। हालांकि ये तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पटना हो। इस पूरे देश में जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन का ये मानना है कि अगर ये कानून आता है 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना का, इसके बाद आम ड्राइवर्स में बड़ी बेचैनी होगी। वो उन लोगों का रोड पर चलना बड़ा मुश्किल होगा, दूभर होगा। तस्वीरें देखिए, ये कतार लगी है ड्राइवरों की और ये वो ड्राइवर हैं जो कानपुर के ड्राइवर हैं। कानपुर के साथ साथ पूरे भारत में भी ड्राइवर्स हैं, खड़े हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं, जो हड़ताल है पहले 3 दिन की बताई गई थी, उस 3 दिन में 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024 और 3 जनवरी 2024, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ये हड़ताल तकरीबन 30 जनवरी तक चलने की संभावना है। तस्वीरें देखिए, बेहद वो तस्वीरें हैं जो ड्राइवर्स हैं, जो एक कुनबा भारत का देखा जाता है। वो तस्वीरों में देखा जाता है कि ड्राइवर की अपनी मांग होती है, इनकी समस्या सुनना हालांकि न्यूज़ चैनलों ने छोड़ दिया है, लेकिन शायद डिजिटल मीडिया के माध्यम से इनकी आवाज़ देश के कोने कोने पर जा रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आम पब्लिक को भी दिक्कतें हैं, पेट्रोल पंप्स में भी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो ड्राइवर्स हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश है। क्या समस्या आ रही है, किस चीज़ को लेकर आप हड़ताल? ये आ रही है कि मतलब जो सरकार ने ये नियम लागू किया है ये गलत है। मैं जो है ड्राइवरी करता हूँ, ठीक है, मुझको कितना पैसा मिलता है? 4 से 5 हज़ार रुपये, ठीक है, और कहीं कहीं मुझको मिलता है 8 से 9 हज़ार रुपये, ठीक है। जो सरकार ने ये नियम लागू किया है कि 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये जो हड़ताल है, हड़ताल का मकसद सिर्फ 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा है जी। अगर ये पास हो जाता है तो नुकसान किस तरीके का होगा? नुकसान हम ड्राइवर भाइयों का है। किस तरीके का नुकसान है? हर तरह से नुकसान है। मेरे बाल बच्चे कौन पालेगा? सरकार पालने वाली है। आप बता रहे हैं क्या? मान लो हम रोक देते हैं गाड़ी, जैसा कि कानून इन्होंने निकाला है हिट एंड रन केस का, हम गाड़ी रोकते हैं, उसकी मदद करते हैं, पब्लिक हमको मारेगी, उसके लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है? तो समझने की बात यह है कि ड्राइवर सिर्फ हड़ताल ये नहीं कर रहे कि 7 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना। मामला यहाँ पर भी आकर फंस रहा है कि जो ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता है। उसके बाद पब्लिक, जी क्या कह रहे थे? पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है वो आप लोग भी जानते हैं। कई बार ड्राइवर लोग मार दिए जाते हैं, हम लोग गलती नहीं भी होती है तब भी। आप लोगों ने देखा होगा ट्रक के पीछे लोग बाइक चला के चलते हैं, ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक मार दी, बाइक वाला पीछे ठोक देता है। सरकार ने निकाला, कोई प्रावधान नहीं निकाला, कोई नियम नहीं निकाला। भाई हमको लोगों को मारेंगे, ड्राइवर लोग रुकेंगे, मदद करेंगे। पब्लिक के बीच में फंस गए, ठीक है, तो पब्लिक ही मार डालेगी, बिल्कुल, है ना। इसका सरकार ने कोई प्रावधान निकाला है? एकदम भी नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला है। अगर हम लोग मारे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या सरकार का क्या नियम लागू हुआ है? ड्राइवर के लिए कोई नियम लागू नहीं है। कुछ भी नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश हित में काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का विरोध प्रदर्शन। सरकार कहाँ पे काम कर रही है? हम लोग बताइए ना आप। एक तरीके 24 घंटे हम लोग सेवा करते हैं। 24 घंटे पब्लिक की सेवा कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग 2 दिन चक्का जाम कर देना, सरकार को पता चल जाएगा, और यहाँ का सबको पता चलेगा। ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग सबकी दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में लेके पब्लिक को पहुंचाते हैं। एक बात ये भी है कि तकरीबन 80 करोड़ ड्राइवर
का रजिस्ट्रेशन, ट्रकों का रजिस्ट्रेशन भारत में है, लेकिन उसमें से 68% ही ट्रक रोड पर चल पाते हैं, यानी कि तकरीबन 27% ड्राइवर्स ट्रकों पे नहीं चढ़ पाते हैं। समस्या ये बनी रहती है कि ड्राइवर्स अपनी समस्याओं को लेकर जब मालिक से कहता है या करता है, उसी के साथ जब ये कानून पास होता है, उस कानून के बाद इन ड्राइवरों में आक्रोश भी दिखाई देता है। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं ये खास इस वजह से है कि इन ड्राइवरों ने यूनियन के बाद में ये तय किया है कि हम उन गाड़ियों को रोकेंगे जो गाड़ियां रोड पर चल रही हैं और एसोसिएशन की मांगे या यूं कहें कि बात नहीं मान रही है। ये गाड़ी है, गाड़ी का आप नंबर देखेंगे, नंबर है UP 71 80 9632। तस्वीरें आप देखिए बेहद खास हैं। ये तस्वीरें खास इस वजह से हैं कि पूरा हिंदुस्तान अगर ट्रैवलिंग करता है तो ट्रैवलिंग के साथ में आम लोगों को भी दिक्कतें होती हैं और आम के साथ साथ अब सरकार को भी दिक्कतें होती वाली हैं। अब ये तस्वीरें हैं, ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं के साथ में वो चीज़ें देखी जाएंगी जो भारत तय करता है या सरकार तय करती है। इसमें आम पब्लिक भी है, आम पब्लिक से हम बात भी कर सकते हैं कि अगर करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या कहना चाहती हैं और क्या कहना चाहती। तस्वीर देखिए, लेडीज़ सवारी है गाड़ी में। हालांकि ये बात अलग है कि आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि सरकार को सोचना चाहिए ऐसे ड्राइवरों के पक्ष में कि जो ड्राइवर रोड पर चलता है अपनी जान हथेली पर लेकर, वो जब घर से स्टीयरिंग पकड़ता है तो सोचता है कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आम लोगों को दिक्कत साबित करेगा। ज़रा तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में, इस तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, कस्टमर से भी बात करेंगे हम, बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि बच्चा है, लेडीज़ हैं और साथ में ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स के साथ साथ और भी लोग हैं। समस्याएं सिर्फ इतनी है कि ड्राइवर के पक्ष में सरकार नहीं खड़ी है। जो सरकार को ये तय करना चाहिए था कि कानून अगर आता है तो उस कानून के बाद में आम लोगों के बीच में या ड्राइवर्स के बीच में क्या समस्याएं होने वाली हैं। समस्याएं आप रोड पर खुद देख रहे हैं। ये हालांकि भारत के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें हैं जो तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं। इन सामने आती हुई तस्वीरों पर जो आप नज़र डालेंगे, हालांकि ये जो गाड़ी मैं दिखाऊं को यहाँ पर रोका गया है, ड्राइवर्स का लाइसेंस चेक किया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि इन ड्राइवरों ने अब इनको जाने दिया जा रहा है। चर्चाएं चल रही हैं लोगों के बीच में कि ड्राइवर्स और ड्राइवर के बीच में मांगा ये जा रहा था कि हमारा एसोसिएशन मजबूत होगा, लोगों के बीच में ये जानकारी पहुंचेगी कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार को ऐसी चीज़ों पर कानून बनाने से पहले ड्राइवर्स के कुछ ऐसे संगठनों को लाना चाहिए था और लाने के बाद में ये भी तय करना चाहिए था कि हम जो कानून लेकर आए हैं उस कानून में देश किस कोने पर जाकर खड़ा होगा। तस्वीरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे कि भारत में कानून आया या यूँ कहें कि संसद में लाने की कोशिश की गई और उस कोशिश के साथ में तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर्स हैं। इन ड्राइवर्स की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ये है कि ये अपना कानून वापस लिया जाए। इन तस्वीरों के साथ में ये भी तय किया जा रहा है कि ड्राइवर्स हड़ताल पर तब तक रहेंगे जब तक वो नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज। क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं बस वही, सारी पब्लिक की वही समस्याएं। भाई आप अपना इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है वो ये है कि चीज़ों को यूनियन एकता जिंदाबाद रहे और समस्याओं से निजात तब मिले जब ड्राइवर्स की बातें सरकार तक जाएं। सरकार के बीच में जब बातें जाएंगी तो ये कानून में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि तय ये किया जा रहा है कि ड्राइवर्स तब तक इस आंदोलन पर रहेंगे या तब तक हड़ताल करेंगे जब तक इनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा।
कुछ लोगों से अगर हम ड्राइवर से बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या भाई साहब, नाम क्या है आपका? विशाल। क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर? बस भैया वो जो नया कानून लागू हुआ है उसके लिए लेके सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून मालूम है आपको? क्या कानून है? 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना। और ड्राइवर आदमी जो गाड़ी जानबूझ के तो देखिए लड़ाता नहीं है, लड़ाता भी है तो पब्लिक उसको मार डालेगी, पब्लिक फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो इसका भी कोई कानून लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ड्राइवर कुछ करता है तो मानिए देगा, वो जानबूझ के नहीं लड़ाएगा, किसी को शौक नहीं लगा है लड़ाने के लिए। बस मेरा कहने का मतलब इतना, हम लोग की सरकार तक बात पहुँचे, बस इतनी गुजारिश है बस कि ये कानून वापस लिया जाए। तो मानना ये है कि अगर एक्सीडेंट होता है, पब्लिक अगर ड्राइवर्स को ऊपर हमला करती है तो ड्राइवर क्या करेगा? इसके ऊपर क्या कानून बनाया गया? या यूँ कहें कि ड्राइवर्स पर सीधा एक आरोप तय करने के बाद में कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना, ये कहाँ का नियम और कायदा कानून है? तस्वीरें देखिए, रोकी गई गाड़ी कानपुर का गंगा बैराज है, अटल घाट है। और इस अटल घाट वही अटल घाट है जहां पर देश के कोने कोने से लोग घूमने आते हैं। और इस जगह पर ड्राइवरों की ये हड़ताल और उस हड़ताल की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी रोकी गई है, इस गाड़ी का नंबर देखें, कुछ समस्याएं हैं जो ये तय करती हैं, ये बताया जा रहा है कि इन ड्राइवरों की हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार कोई बड़ा एक्शन या बड़ा संज्ञान नहीं लेती है।